बाणी कबीर साहब जी। क्या सोवे गफलत के मारे, जाग जाग उठ जाग रे, और तेरे कोई काम न आवे, गुरु चरण उठ लाग रे, उत्तम चोला खराय मोला, लगत दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जगत में, जरत मोह की आग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता बहुत दमाग रे, रैन बसेरा कर ले डेरा, चलना सवेरा ताक रे, ये संसार विषय रस माते, देखो समझ विचार रे, मन भंवरा तज बिख के बन को, चलो बेगम के बाग रे। ये संत कबीर साहब की रूहानियत के राज खोलने वाली वाणी है। संत कबीरदास जी और गुरु नानक देव जी महाराज काफी अरसे तक समकालीन या कंटेम्प्रेरी थे। तो जब भी संत महात्मा यहाँ आते रहे वो यही बताते हैं कि वे पहले इंसान बने, और जो इंसान का लफ्ज़ है वो भी ऊंच से निकला है, और उसका मतलब है प्यार, उसका मतलब है प्रेम। तो असली मानों में इंसान वही है, वो सब मनुष्य जाति से ही नहीं बल्कि इससे बढ़कर जितनी भी सृष्टि है उससे प्यार करे। और संत महात्मा जब से आते रहे यही तालीम देते रहे, जिसे ही हमारे मुसलमान भाई अखवत आलमगिरी कहते हैं, इसी को हम फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन कहते हैं। और यही जो तालीम है ये सब संतों और महात्माओं की है। तो वो जब भी आते हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि सब इकट्ठे होकर बैठो, सब भाई भाई हो। शेख सादी ने कहा है कि यह हमारा फर्ज है कि हम एक दूसरे का दर्द माने, क्योंकि ये जो इंसानियत है इसे उन्होंने आदमी के जिस्म से कंपेयर किया है, और ये कहा है कि जब किसी उज्व में दर्द होता है, एक में आँख में दर्द होता है तो सारा जिस्म महसूस करता है, अगर चोट पाँव पे आती है तब भी सारा जिस्म महसूस करता है। तो हमें इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि हम एक दूसरे के दर्द में हम ये एक दूसरे का हाथ बचाएं। तो ये उनका शब्द है, ये चेतावनी का शब्द है, क्योंकि ऐसे महापुरुष जब भी आते हैं हमें चेतावनी देते हैं कि ये जो हमारा नित्य जन्म है ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे ऊंचा और कोई जन्म नहीं है। इसे नंदरायणी दे कहा गया है, इसे अशुभ मुस्कात कहा गया है, राउंड ऑफ क्रिएशन कहा गया है। तो जब भी यहाँ आए महापुरुष उन्होंने यही तालीम दी कि भाई तमाम मनुष्य जाति एक है, तमाम जो सृष्टि है वो भी हमारे प्यार करने की चीज़। तो ये उनकी वाणी है, और यही बताते हैं कि देखिए ये जो जिस्म मिला है इंसानी ये बड़ा अनमोल है, और इसका पूरा फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब अपने आप को जाने और प्रभु को पहचाने। खुद शनासी और खुदा शनासी, द सेल्फ नॉलेज
और गॉड रियलाइजेशन। तो यही बता रहे हैं कि भाई देखो ये जो उम्र है ये बड़ी तेजी से गुजर जा रही है। हमारे हजूर पुनूर अक्सर ये कहा करते थे कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि वक्त और लहर किसी का इंतजार नहीं। तो हमें ये जो एक छोटी सी जिंदगी मिली है, क्यों मैं छोटी इसलिए कह रहा हूँ कि इसको संसार को बने हुए तो कई युग बीत के, यही जो सम्मत आर्य सम्मत है 4 करोड़ वर्ष से, तो इसी का अंदाजा लगाया जाता है। तो तभी से हमारी सारी जो है जिंदगी का ध्येय यही था कि हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, मगर आज तक ये जो ध्येय है यह हमारा पूरा नहीं है। तो इसीलिए वो ये हमें कहते हैं कि भाई आप किसी ऐसी हस्ती के कदमों में जाओ जो खुद प्रभु से एकमिक हो चुकी है और आपको उससे एकमिक करा सकती है। और यही बताते हैं, देखो अगर हम अपनी जिंदगी पर एक नज़र डालें तो हमें इस बात का विश्वास हो जाएगा कि हम बड़े कोता नज़र हैं। हमारी जो है नज़र वो बड़ी सीमित है। हम अपने आप को जिसमें समझते हैं, हम में से शायद नादर भी कोई अपने आप को ये समझता हो कि वो आत्मा है, वो रूह है, जो हकीकत है। और हमें तो ये भी मालूम नहीं होता कि हम जिस्म हैं या हम आत्मा है। और यही माया का सबसे बड़ा जो जाल है संसार में बिछा हुआ है। और हमारे हजूर पुन्नू संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि ये माया जो है ये नाम है भूल का, और हम इसी भूल में तमाम उम्र काट देते हैं। और सारी की सारी जो उम्र है वो हम या तो अपनी सेहत अच्छी बनाने में गुजार देते हैं या धन और दौलत कमाने में गुजार देते हैं, या हम बड़े से बड़ा नाम करने में गुजार देते हैं। तो यही बताते हैं कि भाई ये तो एक भूल है। हमारी जिंदगी का ध्येय यही है कि हम ये जो संसार है इसमें भी अपनी जो ख्वाहिश हैं उन्हें पूरा करें। क्योंकि जब भी संत महात्मा आते हैं वो हमें नेगेटिव मिस्टिसिज्म नहीं सिखाते। जो संत मत है, जो कबीर साहब का मार्ग है, जो गुरु नानक साहब का मार्ग है, वो रिनंसिएशन का रास्ता नहीं है। वो तो दुनिया की हर एक चीज़ को डिस्चार्ज होकर करने का नाम। क्योंकि वो यही कहते हैं कि अब हम तो अनुराग में लगे हुए हैं। अनुराग का मतलब है हम तो हर एक चीज़ से दुनिया में अटैच हैं। वो ये कहते हैं कि अनुराग की जगह हमें वैराग होना चाहिए। हमें अपने फर्ज तो सब पूरे करने चाहिए, मगर वो इन्हें डिचार्ज मैनर करने चाहिए। उनमें हम खो नहीं जाएं। हम अपने सारे जितने भी फर्ज हैं, हमें माँ बाप की ओर फर्ज हैं, सोसाइटी की ओर फर्ज हैं, इसी तरह से हमारे नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे फर्ज हैं, इंटरनेशनल लेवल पे फर्ज हैं, और कॉस्मिक लेवल पे हमारे फर्ज हैं। तो वो कहते हैं कि दुनिया के जितने भी फर्ज हैं वो सब निभाओ, मगर ये करते करते जो जिंदगी का परम लक्ष्य है, जो सबसे बड़ा फर्ज है हमारी आत्मा और परमात्मा के मिलने का, उसे हमें पूरा करना चाहिए। तो ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है ये सबसे ऊंचा जन्म है। और उसके मुतल्लिक हमारे ग्रंथों में यहाँ तक आया है कि जब इंसान को पैदा किया गया तो फरिश्तों को भी ये हुक्म हुआ कि वो उसे सजदा करें। क्योंकि अगर फरिश्तों ने भी प्रभु से मिलना दरकार हो तो उन्हें भी जो इंसानी जामा है वो धारण करना पड़ता है। तो यही बता रहे हैं कि देखो भाई आप दुनिया के झंझटों में खो कर आए। हमारे मुर्शिद आजम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि एक थाल है उसमें शहद रखा है, जो कोई मक्खी उसके किनारे पे बैठ के शहद को खा लेती है, वो शहद का मजा भी ले लेती है, उड़ भी जाती है, और जो उसके बीच में फंस जाती है उसके जो पंख हैं वो शहद से चिपक जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही कहते थे भाई दुनिया में रहो मगर जिससे हमें अटैचमेंट नहीं। तो यही बात अब कबीर साहब भी बता रहे हैं कि भाई देखो अपनी जिंदगी का जो सबसे बड़ा लक्ष्य आप उसे मत छोड़ो, उसे हमेशा याद रखो, क्योंकि हमने इस दुनिया का भी पूरा फर्ज अदा करना है और अगली दुनिया में भी जो हमारी आत्मा और परमात्मा को मिलने का रास्ता है उसे भी तय करना है। तो इसके लिए वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई जिंदगी के जो क्षण हैं ये बड़े मुबारक हैं। हमारी जिंदगी चंद रोज़ा है और ये पता नहीं कि किस वक्त आदमी का अंत हो जाए।
इसलिए वो यही कहते हैं कि जितनी जल्दी जिंदगी का जो ध्येय है, खुदशनासी और खुदाशनासी का, अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन का, हमें इसे पूरा कर लेना चाहिए। मगर जो इंसान है वो खुद तो ये नहीं कर सकता और वो तो बड़ा बेबस हो जाता है। हमारी हालत ऐसी है कि जैसे एक महापुरुष ने कहा है, ख्वाजा हाफिज की बात कर रहा हूँ, कि इंसान को लकड़ी के तख्ते पे बांध दिया गया है और उसे समुद्र में छोड़ दिया गया है। और अब समुद्र में तो आप सब जानते हैं कि ऊंची लहरें होती हैं, नीची लहरें होती हैं। जब ऊंची लहर आएगी तो उसके कपड़े भीग जाएंगे, मगर वो शर्त जो साथ लगा रखी है, अजीब रचना है प्रभु की, कि दामन तरमो को शाबाश, कि देश होशियार रहना कहीं तुम्हारा दामन तर न हो जाए। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हाई वेव आए और हमारा दामन तर न हो। इसी का मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत शमीम परानी का एक शेर है कि इधर कहा कि न छूटे स्वाब का ज़्यादा और उधर सजा भी दिया राह को गुनाहों से। तो हमारे तो एक एक गुनाह हैं, पग पग पे गुनाह हैं और हम तो उनसे नहीं बच सकते हैं। तो जब ऐसी हालत होती है तो उस वक्त हमारी रूह से पुकार निकलती है, एक आवाज़ बुलंद होती है, दिल की गहराइयों से और दो की गहराइयों से, और वो प्रभु सुनता है। क्योंकि यह कहा गया है, रश्मियत पिता ने कहा है कि प्रभु जो चोटी के दिल की आवाज़ होती है उसे पहले सुनता है और हाथी के चिंगार को बाद में सुनता है, और फिर हमारी मदद के लिए कोई इंसानी तौला धारण करके संसार में आ जाता है। तो यही बता रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये तो अपार रमणीय या कहा गया है। अपार रमणीय का मतलब ये है कि ये ऐसी दुनिया है कि जिसमें चीज़ें बड़ी खुशनुमा दिखाई देती हैं, अच्छी दिखाई देती हैं, और हम में जब उलझ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें तो दुख ही दुख है, तो दुख का कारण बनती है। तो यही बता रहे हैं कि देखो इस संसार से हमने अपना जो जिंदगी का ध्येय है उसे पूरा करना है। तो प्यार से सुनिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं। मन भंवरा तज बिख के बन को, चलो बेगम के बाग रे। अब जो फरमा रहे हैं कि हमारा जो मन है ये एक तो भंवरे की तरह है, और जो संसार है ये एक जंगल है, जहर से भरा हुआ, गुनाहों से भरा हुआ। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि हमारा मन जो है, ये जो पांच हमारी इंद्रियां हैं, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, उसमें हर वक्त उलझा रहता है। कभी हम काम के वशीभूत हो गए, कभी क्रोध के वशीभूत हो गए, और लोभ तो हमें रहता ही है हर एक चीज़ लेने का, और फिर उसके बाद मोह है, और इनसे अगर कभी कोई बच भी जाए तो अहंकार से बचना बहुत मुश्किल है, ईगो से बचना। जो हमारे हुजूर पुन्नू से एक मिसाल देकर बड़े तौर पर वाज़ेह क्या करते थे, वो कहा करते थे कि भाई देखो, अगर आप किसी पहाड़ की ऐसी जगह पे जाएं कि जहाँ से किसी दरिया का निकास हो, तो आप देखेंगे कि जब पानी बहता है पहाड़ों से तो पहले बड़ी तेज़ी से बहता है। वहाँ रास्ते में अगर कोई पत्थर आ जाए तो जब पानी उससे टकराता है तो आवाज़ भी पैदा होती है और झाग भी उठती है। इसी तरह अगर हमारी जो कामना है, जो ख्वाहिश है, वो जब किसी चीज़ के लिए प्रबल होती है, तो अगर कोई चीज़ उसके रास्ते में रुकावट पड़ती है तो हम देखते हैं कि हमें गुस्सा आ जाता है। पहले तो हमारे दिल में कामना होती है, कामना का मतलब है डिज़ायर होती है, किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है, और जब उस ख्वाहिश को पूरा करने में कोई रुकावट होती है तो उस पर हमें गुस्सा आता है, और हम देखते हैं कि हम ऊँचा बोलना शुरू कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं। वो गालिब वाली बात होती है कि बक रहा हूँ जुनून में, क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तो उसके बाद जब कोई चीज़ हमारी जो है, हमें ये प्रतीत होता है कि वो अभी हमें मिलने वाली है, तो हमें लोभ हो जाता है, और उस चीज़ को जो भी हम अपना नस्बुल ऐन समझते हैं या ध्येय समझते हैं, पाने के लिए हम हर जायज़ और नाजायज़ तरीका बरतते हैं। और वो जो लोभ का हिस्सा है उसमें हम ये नहीं देखते कि हम किसी की हक तलफी कर रहे हैं, किसी मासूम पर हम जबर कर रहे हैं, किसी बेवा का हम हक मार रहे हैं। हम हर तरह के गुनाह करते हैं दौलत इकट्ठी करने के लिए, अपने मकसद पूर्ण करने के लिए।
और उसके बाद जब वो चीज़ हमें बढ़ जाती है तो फिर हमें उसका मोह हो जाता है, उससे अटैचमेंट हो जाती है, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। और आखिर में जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो उनका हमें गर्व हो जाता है। और हर इंसान जो समझता है कि देखो मैंने अपनी हिकमत अमली से सब कुछ पा लिया है। तो ये जो पांचों स्टेजेस हैं, ये कहते हैं कि इनका मकसद ये है कि हम इन पांचों स्टेजेस से ऊपर उठ जाएं अगर हमने प्रभु को पाना है। और यही महापुरुषों का पैगाम भी रहा है, क्योंकि आमतौर पे हम जब काम, क्रोध, लोभ और अहंकार करते हैं तो काम को बड़े सीमित मायनों में हम लेते हैं, बड़े लिमिटेड मीनिंग में लेते हैं। काम का मायना है ख्वाहिश, कोई भी ख्वाहिश हो, कोई भी डिजायर हो। ये महात्मा बुद्ध ने भी कहा है और दशमेश पिता ने भी कहा है कि बी डिजायरलेस। बाकी भी सबने ये कहा है कि भाई पहले काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से बचो। हमारे मुर्शिद आजम कहा करते थे कि भाई हम सब सो रहे हैं, गुरबानी को कोट के बताते कि हम सब सो रहे हैं, बाप भी सो रहा है, बहन भी सो रही है, उस्ताद भी सो रहा है, सबके सब सोए हुए। मामला यह है कि सोए को सोया कैसे जगा सकता है। और हमें जगाने के लिए तो ऐसी ही हस्तियाँ आती हैं, जब भी वो आती हैं वो अपने साथ प्रभु का पैगाम लेके आती हैं। वो तो खुद प्रभु रूप होते हैं और वही हमें जाकर प्रभु से मिला देते। तो यही कहते हैं भाई पहले काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से बचो। हमारे मुर्शिद आजम कहा करते थे बड़ी खूबसूरती से, ये संसार में तो उल्टी गंगा बह रही है। अब हमारी सोच का अधिकार होता हमारे मन पे और मन का अधिकार होता इंद्रियों पे। मगर अब तो जो इंद्री चाहती है वो हमारे मन को ले लेती है साथ। और क्योंकि मन और जो हमारी रूह है वो मानव के रूप में, इस जीवन में रहती है, इसलिए रूह भी उसके साथ भटकती फिरती है। तो हमारी अब जो तवज्जो है वो जो हमारी जो 9 दरवाजे हैं, 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नासिका के, मुंह और गुदा इंद्री, इनके जरिए हमारी तवज्जो बढ़ जाए। तो वो ये कहते हैं कि भाई ये पाथ ऑफ इमर्शन है, आप उसे उलट के ऊपर की तरफ तवज्जो को अंदर ले जाइए, ताकि अंदर जाके जो हर वक्त हमारे अंदर अमृत बह रहा है उससे हम फायदा पूरा पूरा उठाएं। मैं जब पिछले साल दौरे पे गया था तो बहुत से लोगों ने पूछा कि डू यू बिलीव इन कन्वर्शन, कि क्या आप ये चाहते हैं कि आप एक मत से दूसरे मत में तब्दील हो जाए। मैंने कहा नो, वी बिलीव इन इन्वर्शन एंड नॉट कन्वर्शन, कि हम तो अपने ध्यान को अंतर्मुखी करने में बिलीव करते हैं। हमारी तालीम तो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म की है, वो यही है कि हर एक अपने अपने मजहब में रहे, अपना अपना बोला रखे और अपनी अपनी वेशभूषा धारण करे, मगर रूहानियत को एक साइंस के तौर पे इस पे वो अमल करे और फिर पूरा इंसान बनने की कोशिश करे। क्योंकि जो हमारा धर्म है, असली धर्म है इंसानियत का धर्म। हमारे हजूर पुरनूर अक्सर कहा करते थे कि इट इज डिफिकल्ट टू बिकम ए मैन, बट वंस यू बिकम मैन देन इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड गॉड। इंसान तो बनना मुश्किल है, और अगर इंसान बन जाए तो फिर प्रभु का पाना मुश्किल नहीं। तो यही तालीम सब महापुरुष हमें देते रहे हैं, मगर इंसान बनना जो है वो इतनी आसान बात नहीं। क्योंकि इंसान बनने का मतलब यह कि हमें उन्स आ जाए, प्यार आ जाए, विश्व प्रेम आ जाए और कुव्वत आलमगीर आ जाए, हम फादरहुड ऑफ गॉड, ब्रदरहुड ऑफ मैन के मानने वाले बन जाए। और वो तभी हो सकता है जब हमारी आत्मा रूहानी मंजिलों को तय करके ऐसी स्टेज में पहुंचे कि हम अपने मुर्शिद का, जब प्रभु का जलवा हर फूल में, हर पत्ती में, कण कण में देखें। जब हम ऐसी हालत में पहुंचते हैं तो तभी आखिर में जाकर जब हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है उस वक्त हमें मुक्ति मिलती है। तो अब यही कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये तो एक विष का, एक जहर का ये जंगल है, और हम जो है हम कभी एक इंद्री के बस में हैं, कभी दूसरी इंद्री के बस में हैं। हमारे हजूर पुरनूर बड़ी खूबसूरती से यह फरमाया करते थे भाई जिसकी एक इंद्री प्रबल हो वो उसकी मौत का कारण बन जाती है। अब देखिए आंखों की इंद्री है, अब क्षमा चलती है, परवाना देखता है और जाके उसमें जाके जल मरता है। अब कानों की इंद्री है, आप हरण देखते हैं कितना उछलता है, कूदता है, जंगल में भागता है, दौड़ता है, आज़ाद होता है। मगर जो उसका शिकार करने वाले हैं वो एक डोल देते हैं बड़ा, उसे बजाते हैं, वो आके अपने सिंह अपना सर टेक देता है और फिर उसकी जितनी भी उम्र है वो सारे की सारी
वो या तो किसी चिड़ियाघर में गुजर जाती है या किसी बड़े आदमी के बंगले में जाके उसे रहना पड़ता है, आलीशान बंगलों में। और इसी तरह से सांप है। अब ये आजकल के डॉक्टरों ने साबित किया है कि सांप के डसे से इतने आदमी नहीं मरते हैं जितनी उसकी हैबत से मर जाते हैं, उसके डर से उनका हाथ जो है वो फेल हो जाता है। इतना जहरीला सांप जिससे सब घबराते हैं, और जब सपेरा बीन बजाता है तो वो अपना सर आके पटक देता है और सारी उम्र उसकी पिटारी में गुजर जाती है। इसी तरह से आप देख लीजिए कि हमारे सूंघने की इंद्री है, बौड़ा है, फूल में बैठता है, वो खुशबू का शौकीन है, वो वहीं बैठा रहता है। सुबह को जो है फूल बंद हो जाता है, उसका दम फूट जाता है, मर जाता है। ज़बान की जहाँ तक इंद्री का तल्लक है, मछलियाँ पानी में कितनी आज़ादाना घूमती है, मगर जब शिकार करने वाले हैं तो जो कुंडी लगाते हैं उसके सिरे पर या तो मांस का टोकरा लगा देते हैं या आटा लगा देते हैं, कोई खाने की चीज़ रख देते हैं। वो आके लोग के वशीभूत होकर उसमें मुंह डालती है, उसके हल्क में कांटा फंस जाता है, जो शिकार करने वाला है उसे फेंट के पानी से बाहर ले जाता है और वहाँ तड़प तड़प के मर जाता है। इसी तरह से हमारी स्पर्श की जो इंद्री है उसकी हालत देख लीजिए आप, हाथी के रूप में। हाथी अब सबसे मजबूत जानवर है, मगर जब इसका शिकार करने के लिए जाते हैं लोग तो वो एक बहुत बड़ा गड़ा खोदते हैं, और गड़ा खोद के काफ़ी गहराई में गड़ा खोदते हैं और उसमें मिट्टी डाल देते हैं, उस पर पेड़ की टहनियाँ डाल देते हैं, और इस तरह से दूर से लगता है कैमोफ्लेज कर देते हैं कि पता नहीं चलता हाथी को, और उस पर हथनी का एक बुत खड़ा कर देते हैं। अब हाथी अपने वेग में आता है और आके गड्ढे में गिर जाता है, वहाँ कोई दिन के लिए वहाँ रखा जाता है, और उसके बाद नतीजा ये होता है कि जब वो लाल हो जाता है तो अपने आप को महावत के हवाले कर देता है और सारी उम्र उसके सर पर अंकुश रहता है। तो महाराज ये फरमाया करते थे कि जिसकी एक इंद्री प्रबल है उसकी ये दशा होती है, तो इंसान बेचारे का क्या हाल है कि जिसकी पांचों इंद्रियां प्रबल है। तो अगर इनसे कोई हमें छुड़ा सकता है तो वो वक्त का जो महात्मा है वही छुड़ा सकता है, और उसी की उम्मीद बता रहे हैं। जहाँ भी यही कह रहे हैं कि ये जंगल जो है ये विश्व का जंगल है, और ये हमें तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम तो ये चाहते हैं अगर हमें दौलत मिल जाए, अगर हमें कुर्सी मिल जाए, अच्छी सेहत मिल जाए, हमारे बच्चे अच्छी तरह से पल जाएं, बहुत बड़ी हमें शोहरत मिल जाए, तो हम समझते हैं हमने सब कुछ पा लिया है। मगर ये तो एक भूल है, क्योंकि ये पता नहीं कि हमारी ज़िंदगी का कब अंत हो जाए। तो इसलिए बताते हैं कि आप ये जो गुनाहों का रास्ता है इसे छोड़िए, और जो ज़िंदगी का आपका जो असली ध्येय है अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, उसकी तरफ तवज्जो करें। मन भंवरा तज बिख के बन को, चलो बेगम के बाग रे। तो ये कहते हैं कि ये तो है अपार दमनी है ये संसार, ज़ाहिर तो बड़ा खूबसूरत दिखाई देता, मगर इसमें एक जहर छुपा हुआ है। हम प्रे भी करते हैं, अगर प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं तो दुनिया की चीज़ों के लिए करते हैं, और हमें ये मालूम नहीं होता कि जिसके लिए हम आज अरदास कर रहे हैं वो चीज़ हमारे लिए दंड का भी बायस हो सकती है, और यही अक्सर होती है। और जो सूफी है वो कभी कभी ऐसी स्टेज पे आ जाता है कि वो क्या होता है कि नहीं जानता हूँ कि क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता हूँ। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो यही बता रहे हैं कि भाई ये जो आदमी का जिंदगी का देह है उसे हम पूरा करें, और ये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें किसी ऐसे वली अल्लाह की, ऐसे किसी गुरु साहिब की, हमें उनके चरणों में जगह मिल जाए ताकि हमारी जो जिंदगी का पर्पस है वो हमारा पूरा हो जाए। मन भंवरा तज बिख के बन को, चलो बेगम के बाग रे। अब ये बता रहे हैं कि हमारी जो मंजिल है वो तो बेगम के बाग से कह रहे हैं। बेगम का मतलब है कि यहाँ कोई गम नहीं, दुख नहीं है, दर्द नहीं, मगर हमारी दुनिया तो दुख से भरी है, दर्द से भरी है। और इस
दर्द का जो इलाज है कोई वक्त का वली इलाज कर सकता, क्योंकि ये जो 84 लाख जियाजून है, सबसे बड़ा दुख तो यही है। अब कई युग बीत के हम प्रभु से जुदा हुए, और जब से जो संसार बना है हम प्रभु में जाकर वापस लीन नहीं हो सके। तो ये जो हमारी इतनी छोटी सी जिंदगी है, उसमें हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी जो है उसमें से प्रभु को सबसे ऊपर रखें। जैसा कि हमारे हुजूर पुनूत संत कृपाल सिंह जी महाराज ने किया था। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था जब उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन पास की, और उस वक्त उन्होंने कई दिन तक मुतवातर दिनों रात सोचा कि उनकी जिंदगी का क्या ध्येय होना चाहिए, और उसके सब प्राद और कान जितने थे वे करके आखिर में इस नतीजे पर पहुंचे कि गॉड फर्स्ट इन वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड। पहले मुझे प्रभु को पाना है और दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उनका नंबर बाद में आता, और उसके बाद वो इसी रास्ते पर गामदन रहे। और नतीजा ये है कि खुद तो उन्होंने फैयाब होना था, लाखों आदमियों के दिलों में वो उजाला कर गए, लाखों रूहों को प्रभु से मिला। और यही बात संत महात्मा ये कहते हैं कि भाई जिंदगी का ध्येय ये है कि हम हमारा जो निजगर है, जिसे हम सचखंड कहते हैं, या उसके भी बाद की मंजिल जिसे कोई अनामी कहता है, कोई और नामों से पुकारते हैं, वहां पहुंच जाए जहाँ हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाता है। वहां कोई गम नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई डर नहीं होता, और वहां जाके हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाता है। यही बात गुरबानी में भी आई है कि वो ऐसा देश है कि यहाँ कोई दुख नहीं है, या खुशी खुशी है, ससारी ससारी है, मस्ती मस्ती है। तो हमें उस स्टेज पर पहुंचने के लिए पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए, और उसी के लिए हम किसी वली अल्लाह के कदमों में जाए। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं, और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।